हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आप सभी को बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो कि अंडररेटेड हैं। ज़्यादातर लोग उसे टारगेट नहीं करते हैं, बट अगर आप लोगों का स्कोर कम आ रहा है, जो कि काफ़ी सारे बच्चों का आ रहा है, मेरा भी आ रहा है भाई, ठीक है। मैंने भी इसी साल CUET 2026 का पेपर दिया था। वो सब छोड़ दो। अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ तुम लोगों को मैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो आपको टारगेट करनी चाहिए। आपका लो स्कोर आ रहे हैं तो खामखा ड्रॉप से अच्छा है भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो। सो मैं टोटल तुम्हारे को इसमें 7 7 ही है ना, हाँ, 7 यूनिवर्सिटी बताने वाला हूँ। बाकी लोगों की तरह नहीं भाई, DU, BHU बता दिया, AU बता दिया, वो सब नहीं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बताऊँगा मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में, ठीक है। अब मैं कैमरा पीछे करूँगा कि मेरा सारा रजिस्टर में लिख के रखा हुआ है, कौन-कौन सा यूनिवर्सिटी है, उसमें कौन-कौन सा कोर्स अवेलेबल है, सब उसमें कौन-कौन सा कॉम्बिनेशन लगेगा सब, तो रजिस्टर में लिख के रखा हुआ है, तो मैं कैमरा पीछे करके फिर दिखाता हूँ मैं आप सभी को। नहीं, टॉप कह लो, है बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कह लो, अंडररेटेड यूनिवर्सिटीज़ कह लो, ये सब मैंने ऐसे ही अलाइन किया। इसको प्रायोरिटी वाइज़ मत मानना कि भाई नंबर 1 पे इसको रखा है तो क्या सबसे बढ़िया ये है, फिर ये बेकार है, फिर ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने लिखते हुए मैं बनाया हूँ। तो सबसे पहले अपना विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये वेस्ट बंगाल में है। इसमें कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं और इनका जो कट ऑफ है कितने ज़्यादा है वो देख सकते हो आप। BSc बॉटनी 250 नंबर, मतलब बायोलॉजी के नंबर लगेंगे। BSc केमिस्ट्री में आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री के नंबर लगेंगे। BSc फिज़िक्स में आपके पास खाली फिज़िक्स के नंबर लगेंगे। ज़ूलॉजी में आपके 250 नंबर यानी बायोलॉजी के नंबर लगेंगे, ठीक है। और BSc एग्रीकल्चर, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, ठीक है। या तो उसमें PCB वाला कॉम्बिनेशन चलेगा या PCM, थोड़ा इसमें डाउट है, तो उसके वाउचर में जाके आप चेक कर सकते हो भाई। बाकी मैं बता दूँगा आपको और ऐसे वीडियो बनाऊँगा दोबारा तो, ठीक है। एक बार चेक करके दोबारा से, बट मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और हाँ, इन सब में कोई ऐसा मेंशन नहीं कर रखा BSc फिज़िक्स में कि भाई आपको मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए क्लास 12th में, जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कर रखा होता है, ठीक है। तो नंबर 1 पे अपना ये होगी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये सारे कोर्सेज़ हैं और 4 साल के कोर्सेज़ हैं भाई ये सारे, ठीक है। BSc बॉटनी, BSc केमी, सारे 4 साल के कोर्सेज़। फिर अपना हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें कौन-कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, क्या-क्या उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री करना है अगर आपको तो 750 में से कट ऑफ बनेगी, यानी कि 3 सब्जेक्ट लगेंगे आपके, या तो PCM या PCB या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर में भी सेम यही जाएगा। फिर BSc ऑनर्स करना है लाइफ साइंस वाले ग्रुप में, 750 में से कट ऑफ जाएगी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में। फिर बी फार्मा में 750 में से सेम इसमें भी जाएगा, या तो PCM या तो PCB, ठीक है। फिर अपना BSc ऑनर्स यौगिक साइंस में GAT के नंबर लगेंगे 250 में से, GAT 250 नंबर का होता है ना। फिर आ जाओ भाई, ये सारे कोर्सेज़ BSc IT, ये सारे मतलब इनमें पर्टिकुलर से मेंशन नहीं कर रखा कि भाई तुम्हें PCM होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे BCA, इसमें इसमें ज़रूरी है PCM होना, PCM का पेपर देना होना ज़रूरी है। अगर आप PCB वाले हो तो भाई कैसे बैठोगे, क्योंकि इसमें मैथ्स का पेपर दिया होना ज़रूरी है। और इस कॉलेज में, इस वाली यूनिवर्सिटी में मेंशन कर रखा है कि भाई तुम्हारे पास मैथ्स भी होनी चाहिए 12th क्लास में। तो BSc IT करनी है तुम्हारे को, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है भाई IT का मतलब, GAT के मार्क्स लगेंगे। BCA करना है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो 750 में से कट ऑफ जाएगी। PCM 3 डोमेन। फिर अगर आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना है इस यूनिवर्सिटी में भी, हेमवती मतलब HNB शॉर्ट फॉर्म इसका ऐसे ही बनता है भाई, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, है ना। तो फिर इसमें भी आपके सेम PCM, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, 750 से कट ऑफ बनेगी। फिर आपको BSc होम साइंस करना है, तो PCM हो, या तो आपके पास मतलब पेपर आपने PCM का दिया हो CUET में, या PCB का दिया हो, या फिर आपने होम साइंस का पेपर दिया हो। और उसके अगर आप आर्ट्स वाले बच्चे हो तो आपने होम साइंस का पेपर दिया हो, उसके अलावा आपने कोई भी 2 सब्जेक्ट दिए हों, लाइक अगर आप आर्ट्स डोमेन से बिलॉन्ग करते हो तो, ठीक है ना। अब इसमें जो मैंने लिख रखा है भाई, ये एफिलिएटेड कॉलेज है और ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। BSc CS में करना तो भी आपको PCM होना चाहिए के पास, 750 में कट ऑफ जाती है। तो ये एफिलिएटेड कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब ये सारे जो कोर्सेज़ हैं, BSc से लेके ये CS तक, IT से लेके यहाँ तक जो मैंने लिख रखा है, तो ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है, ओनली यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस। बाकी ये सारे जो हैं सेल्फ फाइनेंस में काउंट नहीं होते। ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है फिर भी। फिर भाई अपना ये वाला यूनिवर्सिटी आएगा, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नेहरू शॉर्ट फॉर्म इसका बनता है।
इसमें जो एंथ्रोपोलॉजी है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स में अवेलेबल है, ठीक है ना? बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एंथ्रोपोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जियोग्राफी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी। बट पीसीबी वाले बच्चे भी कर सकते हैं सारे कोर्सेज़ को, ठीक है? मतलब हाँ, क्योंकि सारे बीएससी भी होती है इन सब कोर्सेज़ में, बट ये सारे जो हैं बीए वाले कोर्सेज़ ही हैं। बीए एंथ्रोपोलॉजी, बीए जियोलॉजी, बीए साइकोलॉजी। इसमें कट ऑफ बनती है 500 में से, थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ भाई मेरे को। हाँ, 500 में से इंग्लिश मैंडेटरी है भाई तीनों में, मतलब इंग्लिश के नंबर तीनों में काउंट होंगे। इन तीनों में या तो आपकी जीएटी के नंबर काउंट होंगे, या तो मान लो अब एंथ्रोपोलॉजी में कट ऑफ पूछे कोई बंदा तो इंग्लिश के नंबर काउंट होंगे। जीएटी, या तो अगर उसने एंथ्रोपोलॉजी ले रखा था तो एंथ्रोपोलॉजी के नंबर काउंट होंगे। बट ज़्यादातर बंदों ने भाई जीएटी ले रखा होगा तो तुम इंग्लिश जीएटी मानो। अगर सेम जियोग्राफी में तो इंग्लिश, या तो इंग्लिश के बाद इंग्लिश के नंबर तो लगने ही लगने, उसके अलावा या तो जीएटी के नंबर लगेंगे या तो जियोग्राफी नंबर लगेंगे। सेम साइकोलॉजी में भी है, और ये सारे आर्ट्स वाले कोर्सेज हैं। साइंस वाले बंदे भी कर सकते हैं भाई, पीसीबी वाले भी कर सकते हैं। फिर आ जाओ सेम यही बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, 500 में से नंबर 500 में सारी कट ऑफ 500 में से जाएगी, ठीक है? दिखा देता हूँ मैं, है ना? यहाँ तक सब सब 500 में से ही हैं। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या है। इंग्लिश के नंबर लगने ही लगने हैं, या तो तुम्हारे बायोलॉजी के नंबर लेंगे, तुम्हारे जीएटी नंबर लेंगे। काफ़ी सारे बच्चों के पीसीबी वाले बच्चों के बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा ही होंगे, मतलब ऐसा ही होता है भाई। तो किसी किसी का रेयरली ऐसा होगा, मैं थोड़े कम नंबर रह जाएंगे, जीएटी में थोड़े ज़्यादा नंबर रहेंगे, तो फिर अपना जोड़ के हिसाब आपको मिल जाएगा। बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, और बीएससी केमिस्ट्री अगर किसी को करनी है तो उसके इंग्लिश के नंबर लगेंगे ही लगेंगे, या तो उसके केमिस्ट्री के नंबर लगेंगे, जीएटी के नंबर लगेंगे। फिर अपना सीएस में आ जाओ, कंप्यूटर साइंस में 500 नंबर का है। इंग्लिश के नंबर लगेंगे, लगने ही लगने, या तो सीएस के नंबर लगेंगे, जीएटी के नंबर लगेंगे। फिर इन्वायरमेंटल साइंस में इंग्लिश के नंबर लगने ही लगने, इंग्लिश मैंडेटरी लैंग्वेज, मतलब इन मैंडेटरी उसके नंबर तो लगेंगे ही लगेंगे। फिर आपका जो दूसरा चैप्टर रहेगा, ये तो इन्वायरमेंटल साइंस का रहेगा, उसके नंबर लगेंगे तो जीएटी के नंबर लगेंगे। फिर जियोलॉजी, ठीक है? ये भी मतलब आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, और मतलब बीए होगा तो आर्ट्स में हो गया, बीएससी होगा जियोलॉजी। तो मेरे जो जो मैंने स्टार मार्क किया है मुझे पता नहीं है कि ये जो है प्रॉपर मतलब उसमें है, मतलब काउंट करेंगे नहीं करेंगे हम बीएससी में, ठीक है ना? बीएससी का अवेलेबल है कि नहीं। तो इंग्लिश, जियोलॉजी, जियोग्राफी, जीएटी, या तो इंग्लिश हो आपके पास, इंग्लिश तो लगेंगे ही लगेंगे, या जियोलॉजी का पेपर दिया हो आपने, जियोग्राफी का पेपर दिया हो, और जीएटी का पेपर दिया हो आपने। सेम होम साइंस में भी ऐसा ही है, इंग्लिश, होम साइंस, जीएटी। फिर माइक्रोबायोलॉजी में भी इंग्लिश के नंबर लगेंगे ही लगेंगे, या तो फिर बायो के नंबर या जीएटी के नंबर लगेंगे। फिर जूलॉजी में भी ये सारे ऑनर्स के हैं ना भाई, मैंने आगे लिखा नहीं है बट ऑनर्स ही है। बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बीएससी माइक्रोलॉजी ऑनर्स। फिर इंग्लिश, बायो, जीएटी, ठीक है भाई। काफ़ी सही तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाए तो भाई पूरा देख लेना वीडियो को, तुम्हारे काम की ही वीडियो है। फिर अपना आ जाओ भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है चौथा यूनिवर्सिटी जो मैं बता रहा हूँ मैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये सारे जो हैं, ये सारे कोर्सेज, मतलब इसमें तुम्हारे को इंटीग्रेटेड कोर्स देखने को मिलता है। बीएससी एमएससी तुम्हें एक साथ तुम कर सकते हो यहाँ से। 5 साल का कोर्स होगा बीएससी एमएससी का। जो उसमें सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, फिर कट ऑफ बनी है किस में बनी, तुम्हें मैं बता देता हूँ मैं। सबसे पहले अपना बनेगा बायोटेक्नोलॉजी में से, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी है, इंटीग्रेटेड कोर्स है भाई, 500 की कट ऑफ बनेगी, जीएटी बायो का। इन्वायरमेंटल साइंस का जीएटी और इन्वायरमेंटल साइंस के नंबर लगेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जीएटी के नंबर लगेंगे, और किसी भी एक डोमेन का नंबर लगेगा, साइंस वाले किसी भी एक डोमेन का नंबर लगेगा, और मैथमेटिक्स का अगर अप्लाई कर रहे हो, मतलब नंबर जोड़ रहे हो, तो वो कोर मैथमेटिक्स होनी चाहिए, ठीक है? फिर अपना लाइफ साइंस, इसमें आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा जूलॉजी का, जीएटी बायोलॉजी के नंबर लगेंगे, फिजिक्स में फिजिक्स के नंबर लगेंगे, केमिस्ट्री में आपके जीएटी और केमिस्ट्री के नंबर लगेंगे, जियोलॉजी में आपके जीएटी के मार्क्स लगेंगे, ठीक है? मैंने पीछे लिखा हुआ है। फिर अपना जियोग्राफी में, ये सारे बीएससी के कोर्सेज ही हैं भाई, पहले बता दूँ, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स है जियोग्राफी और साइकोलॉजी। ये मतलब इसमें जो मैं रुक जाऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टार्ट है अपना, जियोलॉजी हो गया, ठीक है? और जियोग्राफी साइकोलॉजी होगा। इसमें आप बीएससी भी कर सकते हो और बीए भी कर सकते हो, लाइक बीएससी एमएससी भी कर सकते हो, बीए एमए भी कर सकते हो, ठीक है? 5 साल का कोर्स ही रहने वाला है, जियोग्राफी में भी साइकोलॉजी में भी। और जो जो कंडीशन यहाँ पे चला है भाई, ठीक है, जीएटी जीएटी, वहाँ पे भी जीएटी के मार्क्स ही लगेंगे, ठीक है? एक बार मैं दोबारा वेरीफाई कर लूँगा, अगर कुछ चेंजेस हुआ तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा भाई, कुछ अगर कुछ चेंजेस हुआ तो, नहीं तो अपने जीएटी के मार्क्स ही लगेंगे जियोग्राफी साइकोलॉजी में भी। फिर बस एक लौता है इसमें ऐसा कोर्स है भाई जो कि इंटीग्रेटेड नहीं है, बट वो खुद ही 4 साल का कोर्स है भाई, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है? 4 साल का कोर्स है, और उसमें आपकी कट ऑफ बनेगा इसमें से। केमिस्ट्री मैंडेटरी है, ठीक है? केमिस्ट्री के अलावा आप एग्रीकल्चर के नंबर लगाओ, बायो के नंबर लगाओ, कोर मैथमेटिक्स के नंबर लगाओ, फिजिक्स के नंबर लगाओ। केमिस्ट्री मैंडेटरी है, तो इन दोनों के नंबर लग 500 में से कट ऑफ बनेगी, ठीक है? 4 ईयर्स का ये कोर्स है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में। फिर आ जाओ भाई गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो, ठीक है। बट ये सारे इसमें कोर्सेज है, तुमको देखने को मिल सकते हैं, मतलब मिल सकते हैं, मिलेंगे। सबसे पहले अपना बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी के मार्क्स, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी के मार्क्स, बॉटनी बायोलॉजी के मार्क्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के मार्क्स, जूलॉजी में बायोलॉजी के मार्क्स, फॉरेंसिक साइंस किसी को करनी है अगर बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस तो जीएटी के मार्क्स, बीएससी ऑनर्स करनी है फॉरेस्ट्री में तो जीएटी के मार्क्स, बी फार्मा करना है अगर इस यूनिवर्सिटी में से, ठीक है, तो जीएटी के मार्क्स। अब जो बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई मतलब मेंशन नहीं कर रखा है इनके पीडीएफ में कि आपको 11th-12th में लाइक मैथ्स पढ़ी होनी चाहिए स्कूल लेवल पे, है ना? और एक कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, जैसा कुछ भी नहीं है। जीएटी की मार्क्स में लिखा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन कर लिया, तो एक बार आप चेक कर सकते हो, चेक कर लेना भाई। सो ये सारे अपनी 5 यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है? एक बार दोबारा देख लो यार, मैं दिखा देता हूँ एटलीस्ट, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, है ना? एक-एक चीज़ भाई मैं सही से एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ आप सभी को। तो ये रही भाई अपनी 2 और यूनिवर्सिटीज़, ठीक है ना? इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ये सारे सब यूनिवर्सिटी मैं दोबारा बना देता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, ठीक है? तो इसमें आप कोर्स देख सकते हो, सारा सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है भाई। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 4 साल का कोर्स रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनॉर्गेनिक साइंस, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये सब कोर्सेज मिलेंगे आपको। कट ऑफ 750 में से जाएगी 547, मतलब ये सारे कट ऑफ मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ठीक है? अब इसके बाद मैं दिखा देता हूँ भाई तुम्हारे को, ये रहा अपना दूसरा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये सारे अपने कोर्सेज रहेंगे। बीएससी बायो ग्रुप में केमिस्ट्री बायोलॉजी जीएटी के मार्क्स हमारे लगेंगे। बी फार्मा में पीसीबी और जीएटी के मार्क्स लगेंगे, ठीक है? और इंग्लिश ऑनर्स में 195 इंग्लिश और जीएटी के नंबर लगेंगे। कॉम्बिनेशन बनेगा ये वाला, आपके सामने लिखा है भाई बीजेड सी यानी बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, बीजेड ए यानी बॉटनी जूलॉजी एंथ्रोपोलॉजी, बी जी सी यानी बॉटनी जियोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है? कट ऑफ आपके सामने है भाई 313 से 330, 300 से 320, 290 से 315। बी फार्मा की 534, इंग्लिश ऑनर्स की 195। तो टोटल ये थे भाई अपने 7 यूनिवर्सिटीज़ जो कि टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में आई हैं। अगर हम उन सबको हटा भी देंगे, उन सब के बाद ये सब आता है भाई, जेएमआई, एयू, एएमयू सब हटाने के बाद ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है, तो इसलिए मैंने उनको कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी हो तो भाई लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो भाई, क्योंकि मैं हर दिन अपने चैनल पे ऐसे यूज़फुल कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ठीक है? मुझे पता है व्लॉग है भाई, हमारे नाम में लिखा हुआ है सीधर व्लॉग्स, बट वो अभी थोड़ा समय लगेगा आने में। क्योंकि अभी अपने को स्टडी व्लॉग्स अपने आने रहने, अभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना ज़रूरी ना कि रिएक्शन देते रहना फालतू की चीज़ों पर, ठीक है ना? कि ये किसी को कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक है? तो एडिटिंग वीडियो हम भी बनाएँगे, थोड़ा सब्र रखो। बट अभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद के लिए भी और खुद को भी चाहिए भाई इन्फॉर्मेशन, है ना? तभी सो मतलब मेरे को भी तो इस साल जाना है कॉलेज, है ना? आई होप तुम भी इस साल कॉलेज जाओ, ये भी चाहिए पड़े, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।